हेलो बच्चों, कैसे सब मजे में। आज फाउंडेशन फिजिक्स आप लोगों को अपलोड करेंगे वीडियो, समझा देते हैं। तो हम लास्ट टाइम के क्लास में क्या देख रहे थे? वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। गुरुत्वीय त्वरण में जो परिवर्तन होता है कितने प्रकार से होता है? फर्स्ट हम लिखे थे, पहला क्या बनाए थे? ऊंचाई के साथ, दूसरा गहराई के साथ, और तीसरा लैटिट्यूड। तीसरा क्या था? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड में हम देखे थे दो प्रकार से, वेरिएशन ऑफ जी विथ लैटिट्यूड ऑफ अर्थ। तो पहला था शेप ऑफ अर्थ, दूसरा था रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, तो उसी रोटेशन ऑफ अर्थ को आज हम क्लियर करेंगे। तीन था ना, जी के वैल्यू में जो चेंजेस आ रही थी। जी की वैल्यू क्या होता है? स्मॉल जी, ग्रेविटी जिसको बोलते हैं, वो कांस्टेंट नहीं रहता है। छोटे क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, ऊपर फेंकते हैं, तो अर्थ जो है अपने सेंटर की ओर खींचती है ड्यू टू वन वेट, भार के कारण। ठीक है, तो लैटिट्यूड क्या होता है उसको देखेंगे, और उसकी वैल्यू दो प्रकार, शेप के कारण, एक लैटिट्यूड अक्षांश के साथ जी के मतलब रोटेशन के कारण। उसको आज डाउट को क्लियर करेंगे। ध्यान से देखना, फाउंडेशंस के क्या क्या आप लोग हिंदी मीडियम वाले बैठे हैं, सीबीएसई वाले बैठे हैं, आप लोगों को क्या क्या बताया गया है उसी को सारी चीज़ों को हम दूर करते हैं। मान लो ये अर्थ है, इसका मास है, रेडियस आर है, सेंटर ओ है। ठीक है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट, कोई लड़का है, यहाँ पर क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है, रोटेशन मोशन कर रहा है। ठीक है, कितना? डायग्राम को मैंने पहले बना दिया है ताकि टाइम थोड़ा सा बच जाए। मान लो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट, कोई लड़का बैठा हुआ है, ठीक है, ये ऐसा, और ये क्या कर रहा है? रोटेशन मोशन कर रहा है। अब अर्थ का रेडियस कितना है? आर। अब ये जो लड़का ऊपर में रोटेशन मोशन कर रहा है, तो ऐसे रोटेशन मोशन कर रहा है, तो उसके लिए सर्कल ये बनेगा, उसकी रेडियस ये हो जाएगी स्मॉल आर। माने इस स्मॉल आर रेडियस के परिता क्या कर रहा है? रोटेशन मोशन कर रहा है। और इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगी? ये हम बता देते हैं, ओमेगा। अब इसको कोई भी ऑब्जेक्ट जब रोटेशन मोशन करता है तो सेंटर की ओर, सेंटर से हमको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है उसको बैलेंस करने के लिए। इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कहाँ हो जाएगी? यहां पर हो जाएगी, है ना, ऐसा होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, एम वी की जगह ओमेगा आर अपन आर। इसको करोगे तो एम ओमेगा स्क्वायर आर, ऐसा कुछ हमारे पास बचेगा ये इस डायरेक्शन में। अब इसका भार इसके इधर होगा, सेंटर की ओर, अर्थ के, एम जी। बात यहां तक समझ में आई? ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, और एंगल कितना सबटेंड कर रहा है? थीटा इज द एल्टीट्यूड। थीटा क्या है? व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एल्टीट्यूड। लिख लेंगे थीटा एल्टीट्यूड, अक्षांश, है ना। थीटा इज द एल्टीट्यूड। यहां तक क्लियर हुई कोई बात को? माने ये इसका क्या है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये इसका वेट है, और रेडियस आर है अर्थ की। क्लियर? यहां तक किसी कोई डाउट? हमने छोटे क्लास से यही पढ़ा है कि किसी ऑब्जेक्ट जब कोई मोशन करता है ना, तो उसका सारा भार इसे सेंटर की होता है। लेकिन इसका हम जब रिजल्टेंट निकालते हैं, इसका इफेक्टिव निकालेंगे, ठीक है। मान लो एक वेट ऐसा है, एक फोर्स ऐसा लग रहा है, एक फोर्स ऐसा लग रहा है, तो इसका इफेक्टिव क्या होगा? रिजल्टेंट एम जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा? इसको हम ऐसा निकाल सकते हैं, मान लो एक फोर्स ऐसा है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, और एक फोर्स ऐसा है, एम जी, तो इसका रिजल्टेंट ऐसा कुछ होगा। इसका इफेक्टिव बोल सकते हो, या एम जी इफेक्टिव, या एम जी रिजल्टेंट बोल सकते हो को, है ना। रिजल्टेंट एम जी इफेक्टिव इसको बोल सकते हैं अपन। तो इफेक्टिव जी इज नॉट अलोंग सेंटर ऑफ अर्थ। हम ये बोलते हैं ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अच्छा एक चीज बताइए, ये बड़ा है कि ये बड़ा होगा? इसमें से कौन सा बड़ा होगा? इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू बहुत कम होगी, इसकी वैल्यू।
मान लो ये 50 है तो ये इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 5% हो जाएगा। अब बताइए इसकी वैल्यू इतना ज़्यादा है तो इसका जो इफेक्टिव होगा थोड़ा सा इधर हो जाएगा, होगा कि नहीं, थोड़ा सा हमारा इस तरफ हो जाएगा, ऐसा बना सकते हो इसको इस टाइप से। ठीक, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओमेगा छोटा है, सॉरी mg की वैल्यू बड़ा है, इसकी वैल्यू काफ़ी कम लग रही है इसकी वैल्यू, तो इसका mg इफेक्टिव निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, mg इफेक्टिव इज इक्वल टू mg प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर। m को लेके काट सकते हो, ये वेक्टर है r, तो g इफेक्टिव इज इक्वल टू आ गया कितना, g प्लस आर ओमेगा स्क्वायर। ये यहाँ तक हमको याद रखना है, इसको कॉपी कर लीजिए। g डिक्रीज माने g इज इफेक्टिव इज लेस देन ऑफ g, g इफेक्टिव इज लेस देन ऑफ g। इसलिए अपन देखते हैं कि हम इक्वेटर टू पोल जाते हैं तो g की वैल्यू लगातार बढ़ती है, लेकिन पोल से इक्वेटर की आते हैं तो g की वैल्यू क्या होती है, इक्वेटर पर कम होती जाती है ना। एक चीज़ को याद रखना आप लोग कि मान लो हम g की वैल्यू इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं, इक्वेटर टू पोल, तो g की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन ऊपर से पोल से इक्वेटर की आते हैं तो g की वैल्यू लगातार बढ़ती है। माना g इफेक्टिव इज लेस देन g, होगा कि नहीं। अगर मान लो हम इसको थीटा मान लिए थे तो इसकी वैल्यू कितनी थी 180 डिग्री माइनस थीटा। हम इसको ऐसे आगे बढ़ा के ले सकते हैं, मान लो हमने इसको ऐसे आगे बढ़ा दिया। अब रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं, इसको हमने थीटा ले लिया तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, और यहाँ पर इसका इफेक्टिव थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा। माने हम इसको सेंटर पर ना मान के सेंटर से थोड़ा सा हम पहले मानते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा जी इफेक्टिव की वैल्यू बेटा, है ना। कोई डाउट यहाँ तक? इफेक्टिव जी इज नॉट अलोंग सेंटर ऑफ अर्थ, इफेक्टिव जी इज नॉट अलोंग ए सेंटर ऑफ अर्थ। तो एम जी इफेक्टिव इज इक्वल टू एम जी प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम एम कैंसिल किए तो जी इफेक्टिव इक्वल टू जी प्लस आर ओमेगा स्क्वायर आया। यहाँ तक किसी को समझ में ना आया तो पूछ सकते हैं, कोई डाउट यहाँ तक, है ना। अब इसका रिजल्टेंट हमारा फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, वेक्टर डिस्टेंस ऑफ पैरेललोग्राम में हम पढ़े थे वेक्टर में कि पैरेललोग्राम के रिजल्टेंट फाइंड करने का हमारा एक फार्मूला था, उसको हम देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा। अब देखिए जी इफेक्टिव है ना, जी इफेक्टिव जैसे क्या देखे थे अपन, आर इक्वल टू रिजल्टेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो वहां पर यही हम लिखेंगे, इसको इसको किसको लिखेंगे, हाँ इसको इसको कर लेंगे जी स्क्वायर प्लस आर, है ना, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, जी और आर ओमेगा स्क्वायर कितना है, ये तो इफेक्टिव हो गया, इसका इन दोनों के बीच निकालेंगे एंगल है, ठीक है, एम एम कैंसिल हो गया, ठीक, तो इन दोनों के बीच निकालते हैं, चलिए करते हैं। तो इसको जी इफेक्टिव ले लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा जी स्क्वायर, मैंने ये प्लस स्क्वायर को ऊपर लेते हैं, आर ओमेगा स्क्वायर प्लस 2g और आर ओमेगा स्क्वायर, सॉरी स्मॉल आर ना, और कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, अच्छा यहाँ ओमेगा स्क्वायर था तो ये ओमेगा 4 हो जाएगा, है ना, प्लस 2g आर ओमेगा स्क्वायर।
अब देखिए cos 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो इसको हम यहाँ कर देंगे माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक आया है। अब यहाँ पर देखिए ओमेगा क्या है, ओमेगा क्या है, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा की वैल्यू बहुत छोटी है, ओमेगा की वैल्यू कितनी छोटी है, बहुत छोटी है। मैंने ओमेगा छोटा है तो ओमेगा टू पावर 4 की वैल्यू भी बहुत छोटा होगी। कैसे होगी भाई, कैसे होगा सर फॉर्मूला, ओमेगा को हम जीरो कैसे लेंगे, क्योंकि ओमेगा का टाइम पीरियड का टर्म में लेते हैं, ओमेगा इक्वल टू 2π/t, और टाइम को लेंगे हम 24 घंटे 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। तो देखिए ओमेगा की वैल्यू कितना छोटा हो जाएगी। ये मान लो ओमेगा की वैल्यू 10⁻⁻2 आती है, जब इसका हम 4 पावर कर देंगे तो ओमेगा की वैल्यू कितनी कम होती जाएगी। माने ओमेगा की वैल्यू बहुत छोटी होने के कारण, ओमेगा इज वेरी स्मॉल, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब आप लोग जहां पर ओमेगा सेकेंड टर्म्स हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, 0। फिर क्या बचेगा हमारे पास, आप लोग भी करिए मेरे साथ डेरिवेशन साथ साथ में। तो ये जो है डेरिवेशन मैंने पिछले वीडियो में भी कर रखा है, लेकिन कुछ बच्चे बोले सर इसको इस टर्म्स में बताइए, तो चलिए ठीक है, हम नया वीडियो बना देते हैं आप लोगों के लिए। हालांकि पिछले वीडियो मेरा था ये, जब इसको हम 0 कर देंगे तो क्या बचेगा, ये ऐसा कुछ आ जाएगा, g² माइनस 2gr ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। आई बात समझ में यहाँ तक। अब हम एक काम करते हैं, इसमें यहाँ पर इसको g' ले लेते हैं। अब इसमें g² से डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड, g² माइनस 2gr ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन g, ऐसा कुछ हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, समझ में आ रही है तो यस। देखिए भाई कमेंट किया करिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को बात। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा, इससे प्रोवाइड होते हैं, हमको मोटिवेट होते हैं बनाने के लिए। आप लोग ये जी बाहर हो जाएगा, और इसको पार्शियल फ्रैक्शन में जब हम डिवाइड करेंगे ना, तो 1 माइनस हो जाएगा 2r ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, g। ठीक है, कोई बात समझ में ना आई हो तो बताओ। अब इसको एक काम कर सकते हैं हम, यहां तक हम करने के बाद इसका एक्सपोनेंट तोड़ लेंगे, g ये हो जाएगा 1 माइनस 2r ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा पूरे का पावर इसका अपॉन g 1/2। अब एक चीज देखिए, इसमें कौन छोटी वैल्यू, ये सारे वैल्यू, ये बड़ी है, ये वैल्यू सारे छोटीज हैं। आपको यदि दिया हो x माइनस वाई, तो x इज ग्रेटर देन y एंड y इज लेस देन x, या 1 माइनस x का पावर n हो तो 1 इज मोर लेस देन x, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस nx। अपन सबसे पहले करते आए हैं, मैथ्स के सारे स्टूडेंट हो, तो इसको हम वैसा कुछ कर सकते हैं क्या, पहले g की वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई, पहले इसको हम क्या करते हैं उसी फॉर्म में लिख देते हैं। माने ये सारी चीज़ें क्या होगी, 1 से काफ़ी छोटी होगी, तो इसको हम क्या करेंगे, g' इक्वल टू जी कुछ इस फॉर्म में लिख देंगे, 2r ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन g, 2 कैंसिल हो जाएगा। और जब g की वैल्यू को इसमें हम पुट कर देंगे, दिख रहा है आप लोगों को, g की वैल्यू जब इससे पुट कर देंगे तो g माइनस कितना हो जाएगा, कट जाएगा r ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। ऐसा कुछ हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आएगा। ठीक, ऐसा कुछ फॉर्मूला निकल के आप लोग आए। क्या मेरी बात आप लोग समझ में आई, यहाँ तक फॉर्मूला निकल के आया। सबसे पहले हमें देख लेते हैं एक बार रिविजन, कि मान लो कोई
अर्थ है, अर्थ पे ये तो इक्वेटर बहुत कम है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, इक्वेटर बहुत पास हो जाता है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उसका वेट कितना हो जाएगा अलोंग टू रेडियस सेंटर ऑफ अर्थ। अब ये क्या हो जाएगा, इसका एक फोर्स यहाँ पर लगेगा, एक फोर्स यहाँ लगेगा, F इक्वल टू mg, F इक्वल टू mr, क्योंकि लगेगा कि सेंटीपिटल फोर्स का ना। अब हम ये मान लेते हैं कि इसका इफेक्टिव हम कैसे निकालते हैं, इसका इफेक्टिव माना रिजल्टेंट हम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो जी इफेक्टिव टू जी प्लस आर ओमेगा स्क्वायर, इससे प्रूफ होता है कि इफेक्टिव जी इज नॉट अलोंग टू सेंटर, अब थोड़ा सा सेंटर से हटकर आ जाएगा। अब इसका हम रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालने के बाद ओमेगा की वैल्यू काफ़ी छोटी होती, मैंने यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू 2π/t टाइम को निकालते हैं तो वैल्यू बहुत छोटी आती है, तो उसको इग्नोर करेंगे, जीरो लिख देंगे तो इस टर्म में आएगा। फिर हमने क्या किया, जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, जी को आउट ऑफ रूट निकालने के बाद हम क्या किए कि 1 इज द वेरी, है ना, 1 इज द मैंने 1 की वैल्यू बहुत होगी, इसकी वैल्यू काफ़ी कम होगी, तो इसकी वैल्यू हम क्या करें, मल्टीप्लेशन कर दिए, तो जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। अब एक चीज़ पे देख सकते हो कि थीटा यदि 0 डिग्री रख दें, है ना, और थीटा इक्वल टू यदि हम 90 डिग्री रख दें, तो दो कंडीशन हमको मिल जाएगी। कौन कौन सा कंडीशन मिल जाएगी, यदि थीटा इक्वल टू 0 कर देते हैं हम, तो ये cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, तो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर मिलता है। ये कहाँ पर होगी, इक्वेटर पर जी डैश की वैल्यू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर मिलेगी। यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री करते हैं, मैंने पोल पर करते हैं, तो जी डैश इक्वल टू जी हो जाता है, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है इस कंडीशन में, 0 हो जाती है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और जो भी क्लास 11 के नए बच्चे हैं जो मेरी वीडियो को देखते हैं, सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन के जरिए आपको पहले वीडियो आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना है।